रिसेशन हर दूसरा तीसरा वीडियो हम देख रहे हैं रिसेशन के ऊपर। एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से पॉइंट रख के रिसेशन के बारे में बता रहे हैं। क्या रिसेशन होगा ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एस्ट्रोलॉजिकली कंडीशंस क्या बता रही है कि क्या कब हो सकता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या मार्केट क्रैश होगी और कितनी होगी, वो सारी चीजें आपको वीडियो के अंत तक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। प्लैनेट्स कहाँ पे क्या पोजीशन, कब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बैक डेट के साथ में दूंगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब बैक डेट्स की बात करते हैं तो बैक डेट्स कभी भी टैली नहीं हो पाती है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एक जो है प्लानिटरी पोजीशन के अंदर 12 प्लानेट लेने पड़ते हैं और ये 12 के 12 प्लानेट कभी भी इकट्ठा एक साथ वही पोजीशन में आना नामुमकिन सा है। करीबन ये 500 700 1000 साल 1200 साल के बाद में कुछ पोजीशंस आपको देखने को मिलती है। कुछ छोटी छोटी पोजीशंस हैं 9 प्लैनेट्स को लेके, उसके अंदर आपको 100 200 साल 300 साल के अंदर से लेके 4-5 साल 10 साल 20 साल के अंदर देखने को मिलती है। तो क्या सही रिसेशन आने वाला है और क्या है एस्ट्रोलॉजिकल नियम, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। पहले तो रिसेशन समझते हैं। रिसेशन यानी कोई कंट्री का 2 क्वार्टर का रिजल्ट अगर बुरा आता है तो वो कंट्री रिसेशन डिक्लेयर हो जाता है। वैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि क्या है, कोई भी कंट्री अपना नेगेटिव डेटा क्यों देगा। ये हमारे फिन इन्फ्लुएंसर की तरह है जो हर बार प्रॉफिट बताते रहते हैं, लॉसेस कौन बेयर, लॉसेस कभी होता ही नहीं है उनको। तो वैसे ये रहता है। ये डेटा आने को 2 से 4 साल 4 महीने से लेके 2 साल तक का समय ले लेते हैं ये लोग, और तब जाके आता है। तो रिसेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी 2026 के सिर्फ एक ही क्वार्टर हुआ है, दूसरा क्वार्टर अभी खत्म होगा, तो वहां पे रिसेशन नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट्स क्या है, तो स्टार्ट करता हूं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो पॉइंट है, जब कभी कोई भी ग्रह यानी शनि, गुरु, राहु, केतु अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं, जो डेडिकेटेड अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं, पृथ्वी तत्व की अर्थ त्रिकोण की जो राशियां हैं, वृषभ, मकर और कन्या, इन 3 राशियों में से अगर शनि, राहु, केतु और गुरु ये प्लैनेट्स जाते रहते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को कंसिडर करके अगर कुछ है तो वहां पे रिफॉर्म्स आते हैं। स्पेसिफिकली शनि और गुरु अगर अर्थ त्रिकोण की राशि में मिलते हैं, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि के अंदर, ये 2020 में हुआ था जब हमने कोरोना देखा था। कोरोना 2020 में दोनों का यहाँ पे आना उसकी वजह से नहीं हुआ था, उसके साथ में और भी बहुत सारे रीजंस थे। सिर्फ यही रीजन के बेस पे कोरोना नहीं हुआ था, वो भी आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 108 साल के बाद हुआ था। 100 साल, हाँ 108 साल के बाद ये साइकिल हुआ था। उसके साथ में बाकी के प्लैनेट भी सेम टू सेम पोजीशंस में, कुछ सारे प्लैनेट सेम पोजीशंस में थे। उसकी वजह से हमने देखा कि रिसेशन जैसा समय गया था और दिक्कतें आई थी, कोरोना हुआ था। तो वो कोई संबंध नहीं है इन सब का इसके साथ में रिसेशन का। और वैसे अभी क्या है पोजीशन, तो शनि जो है मीन राशि में है जल तत्व की, गुरु जो है जल तत्व की कर्क राशि में है। तो यहाँ पे ये कुछ है ही नहीं, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। दोनों, गुरु की दृष्टि है शनि के ऊपर, शनि की दृष्टि नहीं है, शनि गुरु से 9वां है। गुरु जो पैसों का कारक है, गुरु जो बैंकिंग का कारक है, उससे 9वां, उससे 9th काउंट में, 9th यानी भाग्य का भाव हो जाता है, उधर वहां से भाग्य के भाव में शनि का होना, तो कोई ना कोई कंट्री का डिवैल्यूएशन हो सकता है, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, जब गुरु केतु साथ में हो जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिक्कतें आती है, देखी गई है। बैकडेट में अगर आप चेक करने जा रहे हैं तो ब्रिटेन ने अपनी करेंसी डिवैल्यूट की थी, और चाइना ने एक बार अपनी करेंसी डिवैल्यूट की थी, और पॉजिटिव वे में चाइना ने की थी कुछ कारणवश। तो वैसा कुछ देखने को मिल सकता है, रिसेशन नहीं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ रिसेशन नहीं है, क्योंकि सबको एक डर बिठाया जा रहा है आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। वो डर से ज्यादा मैं आप सबको एनलाइट करना चाहता हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या पोजीशंस है और क्यों है, इसके ऊपर है। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो आप देख रहे हैं कि ये शनि और गुरु का जल तत्व की राशियों में से जाना, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का इश्यू चल रहा है। सेम आपको जब शिव कर्नल का इश्यू चल रहे, शिव कर्नल के इश्यू हुए थे, तभी भी शनि और गुरु यही पोजीशन में थे। फिर सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि गुरु और केतु मिलने वाले हैं अश्लेषा और मगा नक्षत्र में। मगा नक्षत्र जो है वो गवर्नमेंट के रिलेटेड का, गवर्नमेंट में पदाधिकारियों का रिलेटेड का जो है, जो भी उच्च पदवी में है उनके रिलेटेड का नक्षत्र है। वहां से केतु का जाना असैसिनेशन ऑफ एनी ऑफ द वर्ल्ड लीडर हो सकता है, कोई भी बड़े नेता का असैसिनेशन हो सकता है। वैसे हमने ऑलरेडी 2 देख चुके हैं, एक देख चुके हैं और देखते क्या होता है।
तो ये यहाँ पे गड़बड़ है। भारत सेफ है, भारत के अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी कह नहीं सकते हैं, तो वैसा कुछ हो सकता है। दूसरा, अश्लेषा नक्षत्र में गुरु और केतु का जाना, तो डीप सर्च कहते हैं, उसके रिलेटेड कोई ना कोई सीक्रेसी बाहर आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। और गुरु और केतु का मिलना, गुरु एजुकेशन का कारक है, सिंह राशि में मिलेंगे। सिंह राशि स्टूडेंट्स की राशि कहलाती है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आएंगे, एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस आ सकता है, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे जो आगे चल के काम आ सकते हैं। वैसे इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था इसके ऊपर, आप चेक कर सकते हो, कोई मैं चेंज नहीं है स्टेटमेंट में। तो सेम टू सेम वही रिपीटेड, यहाँ पे सिक्वेंसली एक एक स्टेप हम एजुकेशनल सिस्टम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और गुरु केतु का मिलना आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत दे सकता है, क्योंकि गुरु जीव कारक है, वो केतु से मिलेंगे तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी कोई वायरस वगैरह बड़ा वायरस वगैरह नहीं आएगा, वो भी अश्योर्ड हूँ। ये युति कर्क राशि में भी होगी। तो ये कर्क राशि जो इनलैंड राशि होती है, यानी देश के अंदर का जो है भूमि वाली है, वो राशि कहलाती है कर्क राशि। तो ऑलरेडी आप माइग्रेंट्स के इश्यूज देख रहे हैं, इमिग्रेंट्स के इश्यूज देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो इश्यूज कहीं ना कहीं बाहर आ सकते हैं। तो वो इश्यूज के बेस पे हर एक कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कंट्रीज के अंदर। काफ़ी सारी कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, हर एक कंट्री का नाम देना क्षमता नहीं है मेरी, लेकिन हो सकता है काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर। तो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सावचेत रहिएगा। गुरु और शनि का यहाँ पे कर्क राशि में आना भारत के लिए इतना अच्छा है कि भारत ने यहाँ पे पोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया अंडमान निकोबार में। तो ये पॉजिटिविटी भी आपको यहाँ पे देखनी जरूरी है कि भारत ग्रो कर रहा है। तो भारत के लिए एकदम नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अपना देश अभी सरकार जो है उनकी जो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो भी सक्षम है। तो अभी आप पॉजिटिविटी की तरफ ही भारत की तरफ नजर रखें। गुरु केतु जो है वो आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एआई को शनि रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होना, तो आप एआई का ब्लास्ट एआई का जो बलून है वो फूटते देख सकते हो। माइक्रोचिप्स वगैरह जो माइक्रो कुछ भी है तो उसके लिए केतु और अश्लेषा नक्षत्र दोनों को हम ले सकते हैं। तो कोई भी माइक्रो रिलेटेड जो है तो माइक्रोचिप वगैरह के अंदर कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वहाँ का जो स्टॉक मार्केट का है वहाँ पे है। ये जो समय रहता है सिंह राशि में गुरु और केतु का, तो ये समय के अंदर सेक्टर चेंज आते हैं। जब सेक्टर चेंज आता है तो मार्केट तो गिरना तय ही है। क्यों? क्योंकि जो पाए पे मार्केट खड़ी थी उसमें से एक पाया निकल के रिप्लेस होने वाला है दूसरा पाया। तो जब दूसरा जो पाया अगर उसको खंबा मिलने वाला है तो वो समय में मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। ये समय रहेगा अगस्त से लेके नवंबर के बीच का समय है। मार्केट क्रैश यहाँ पे 40-50% तक क्रैश नहीं होगी। मार्केट क्रैश होगी, थोड़ी डाउन जाएगी, लेकिन उसकी एक तय सीमा है, वहां तक ही ये क्रैश होगी, उससे नीचे क्रैश नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहिए और चिंता ना लीजिए। ठीक है। ये समय में बैंकिंग के इश्यूज आ सकते हैं, कोई ना कोई फॉरेन की बैंक या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और ट्रैवलिंग वगैरह हो सके तो अवॉइड करिए। कोई भी कंट्री में जा रहे हैं तो पहले वहाँ का सिचुएशन समझ लीजिए और बाद में जाइए। भारत की बात कर ले तो भारत के अंदर ये ऐसी जब पोजीशन रही थी, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में भारत के काफ़ी सारे ग्रह हैं कर्क राशि में, भारत के तीसरे भाव में है। तीसरे भाव से हम पड़ोसी देखते हैं तो पड़ोसी के साथ भारत का कुछ इश्यू आ सकता है, लेकिन उसके अंदर विन भारत की हो सकती है। कोई भी मैं देश का नाम नहीं कोई भी देश का नाम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि पिछली बार 1967 में चाइना के साथ के जो इशू हुए थे 62 के, वहाँ पे भारत वापस वो चीज़ों को कैप्चर किया था। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि कौन से देश के साथ क्या होता है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ। इंटरनल इश्यूज रहेंगे। और बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग ये आईटी सेक्टर का चेंज है, वो सारी चीज मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आ सकता है। 10 से 15% की मेरी क्षमता है समझने की, तो 10-15% तक मार्केट आप अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में नीचे आते देख सकते हो। लेकिन इसके बीच में ये ध्यान रखना जरूरी है कि 30-40% तक मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ कि जुलाई के महीने में बहुत अच्छी मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये कुशन का टाइम काम करेगा जुलाई के महीने में मार्केट का राइज होना। तो निश्चिंत रहिए आप लोग। जब क्या होगा तो अगस्त में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा कि कभी क्या होगा, तो आपको सहायता मिल सकती है उसके अंदर। कंक्लूजन पूरा क्या है, क्या हो सकता है अगस्त और नवंबर के बीच में
बैंकिंग सेक्टर के इश्यूज आ सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग का इश्यूज आ सकता है। यही समय में आज से बरसों पहले भारत ने प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज बैंक किया था, जैसे सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी जो प्राइवेट बैंक हुआ करती थी उसको नेशनलाइज कर दिया था। तो कुछ ऐसे प्राइवेट बैंकिंग के रिगार्डिंग कुछ मुझे दिख रहा है, फिर देखते क्या होता है। करेंसी डिवैल्यूएट हो सकती है, डॉलर के चांसेस है कि किसके हैं वो देखते हैं कि कोई ना कोई कंट्री अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करेगा और ये होता देखा है। छोटा मोटा इन्फ्लेशन हो सकता है, कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन रिसेशन की दिख नहीं रही है, इन्फ्लेशन छोटा मोटा एक दिखने को आ सकता है कोई एक दो कंट्री के अंदर, बाकी कोई भी बड़ी दिक्कतें नहीं है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं, कॉकरोच पॉलिटिक्स जो भारत में हुई है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हो, वीडियो या शॉर्ट सेक्शन के अंदर रहेगा। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस देखोगे, करेंसी डिवैल्यूएशन देखोगे, बैंकिंग सेक्टर के अंदर इश्यूज देखोगे, तो ये सारी घटना क्यूमुलेटिवली मार्केट को थोड़ा नीचे ला सकती है। आप आपके बेस पे अपनी सोच से आगे के सौदे वगैरह जो करना है करिएगा, लेकिन मार्केट ज़्यादा क्रैश नहीं होगी, 10-15% कुछ क्रैश होगी, क्योंकि वो समय पे ग्रहण भी है तो और ये डराएंगे। ठीक है, ग्रहण भी है तो ग्रहण हर बार बुरे नहीं होते और हर बार अच्छे भी नहीं होते हैं, वो हर एक ग्रहण के कभी कौन से राशि में हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरी गणना है। क्योंकि पिछला जब ग्रहण हुआ तो उस समय के बाद तो मार्केट बढ़ी थी भैया, आप लोग चेक कर लो बैकडेट, है ना। नीचे जाएगा तो ऊपर भी तो आएगा। तो और भी गम है जमाने में रिसेशन के अलावा, तो जुड़े रहिए मुझसे। अगस्त महीने में मार्केट का क्या हाल रहेगा उसके लिए आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। आप सभी का महीना सप्ताह शुभ रहे, ऐसी आशा के साथ में नमस्ते।